जाते हैं, जामुनी पेड़ को जैसे ही काटने जाते हैं तो विलेजर्स पहुंच जाते हैं, कहते हैं स्टॉप, रुक जाओ। स्टॉप मतलब रुक जाओ। डोंट टच दैट ट्री, उस पेड़ को बिल्कुल छूना मत। वो लोग विलेजर्स पहुंच जाते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि स्टॉप, रुक जाओ, और उस पेड़ को बिल्कुल छूना मत। डोंट टच दैट ट्री, उस पेड़ को तो बिल्कुल मत छूना। द विलेजर्स शाउटेड, जो सारे गांव वाले रहते हैं चिल्लाते हैं जोर से। फिर क्या होता है, द मैन गॉट स्कैर्ड ऑन सीइंग सो मेनी पीपल, तो वो जो तीनों मैन रहते हैं वो इतने सारे लोगों को देखकर डर जाता है। ये देखो, ये गांव के सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये जामुनी का पेड़ है, जामुनी है ये, और ये गांव के सारे लोग आके देखो जामुनी के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। ढेर सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और जामुनी को सेव करे, बचा रहे हैं ना, जामुनी के आगे खड़े हो गए हैं सारे ढेर सारे लोग बचा रहे, और इन लोगों को डांट रहे हैं। इन लोग गांव वाले लोग इन तीनों लोगों को डांट रहे हैं कि रुक जाओ, और इस पेड़ को बिल्कुल हाथ मत लगाना, बिल्कुल छूना मत। अगर कोई पेड़ को काटे तो बिल्कुल छूओगे नहीं किसी पेड़ को। तो ये तीनों आदमी क्या करते हैं, डर जाते हैं कि अरे इतने सारे लोग हैं, फिर हमको मारेंगे, हमको तो हमारी तो पिटाई करेंगे। फिर क्या होता है, दे थ्रू अवे देयर एक्सेस एंड रैन एज फास्ट एज दे कुड। तो ये तीनों क्या लिए रहते हैं अपने हाथ में, ये कुल्हाड़ी लिए रहते हैं, कुल्हाड़ी होती है जिससे पेड़ काटते हैं, अपने हाथों में एक्सेस लिए रहते हैं। तो जब इन लोग इतने सारे लोगों को देखते, ये तीनों जब इतने सारे लोगों को देखते हैं कि ये लोग इन लोगों को डांट रहे हैं, गुस्सा है ये लोग डर जाते हैं कि अरे ये सारे लोग तो हमको मारेंगे पेड़ काटने के लिए। तो ये लोग डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी जो है, सब लोग अपनी कुल्हाड़ी फेंक देते हैं और दौड़ते हुए भाग जाते हैं। डर के मारे ये लोग अपनी कुल्हाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं। क्या होता है, क्योंकि गांव वाले लोग डराते हैं ना, डांटते हैं कि आप लोग सब लोग पेड़ क्यों काट रहे हो, रुक जाओ, पेड़ नहीं काटना है। तो ये लोग डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं। जितनी तेजी से उधर उतनी तेजी से ये लोग भाग जाते हैं। 10 करण एंड करीम सेव्ड जामुनी एंड द अदर ट्रीज। तब क्या होता है, करण एंड करीम जामुनी को सेव कर लेते, क्योंकि वो लोग अपने टीचर की हेल्प लिए। फिर टीचर ने गांव वालों को बताया तो गांव वालों ने बचा लिया ना जामुनी के पेड़ को। तो करण एंड करीम इस तरह से जामुनी को और बाकी के भी कई सारे पेड़ों को बचा लेते, क्योंकि वो लोग कुछ पेड़ों को काटे रहते हैं लेकिन बाकी पेड़ तो बच जाते हैं, जामुनी भी बच जाती है, जामुन का पेड़ भी बच जाता है। तो इस तरह से करण एंड करीम सबकी हेल्प लेके जामुनी को भी बचा लेते हैं और दूसरे पेड़ों को भी बचा लेते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, तब से उस दिन से क्या होता है आगे, द विलेजर्स टुक टर्न्स एट गार्डिंग द ट्रीज। तब उस दिन से आगे क्या होता है कि जो सारे गांव वाले हैं वो लोग उन सारे पेड़ों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। गार्डिंग मतलब उसकी रक्षा करना, जैसे बॉडीगार्ड होते हैं ना, तो उन पेड़ों की भी उनको सुरक्षित रखते हैं, उनकी गार्डिंग करते हैं, उन लोग उनको उनकी देखभाल करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं सबसे। वी ऑल मस्ट ग्रो मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम। इस तरह से वो भी कहते हैं और हम लोग को भी करना चाहिए कि और ढेर सारे पेड़ों को उगाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वी ऑल मस्ट ग्रो मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम। हम लोगों को भी बहुत ढेर सारे पेड़ों को उगाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें बचाकर सुरक्षित रखना चाहिए कि वो इन्हें काटे ना, क्योंकि पेड़ तो हमारे अर्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। पेड़ नहीं होगी तो हमारी जो एयर है वो फ्रेश नहीं होगी, वो क्लीन नहीं होगी। तो पेड़ हमारी बहुत हेल्प करते हैं, तो हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो विलेज वाले भी ऐसे ही करते हैं, वो लोग भी खूब पेड़ लगाते हैं और उस दिन से उस जंगल के सारे पेड़ों की वो लोग रक्षा करते हैं। ठीक है, हमारी स्टोरी यहाँ एंड हो गई है। और इस स्टोरी को किसने लिखा है, विनीता खन्ना जी ने इस स्टोरी को लिखा है, ये उसकी राइटर है, लेखिका है। स्टोरी अच्छी लगी आप लोगों को, अच्छी है, वेरी गुड। तो अब स्टोरी को आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है स्टोरी को। अब स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली है। आफ्टर दिस व्हाट विल वी डू, यस, हार्ड वर्ड्स। अब हम लोग स्टोरी के हार्ड वर्ड्स को करेंगे।
So this is your worksheet, English Literature subject, chapter number 3, सेव जामुनी. चैप्टर 3 है हमारा सेव जामुनी. राइट हार्ड वर्ड्स एंड प्रैक्टिस देम. अब हम लोग हार्ड वर्ड्स को आपको लिखना है और उसे प्रैक्टिस करना है. यहाँ पर आप ये वर्ड्स हैं, इनको 2 बार लिखोगे, जैसे मैं हमेशा लिख के दिखाती हूँ. ठीक है, तो क्या है ये पहला वर्ड? जामुन. जामुन का पेड़ रहता है, रहती है ये जो पेड़ों में, ये जो जामुन के पेड़ में ये पर्पल पर्पल जामुन लगे होते हैं, ये सारे जामुन है. तो जामुन, इसको भी आप 2 टाइम्स लिखेंगे. ट्रंक मतलब जो पेड़ का तना होता है, ये पेड़ है, ये जो पेड़ का तना है, ये मोटी सी ट्रंक है ना, ये लंबी सी, इसको हम ट्रंक कहते हैं. और द स्पेलिंग TRUNK, ट्रंक. देन ब्रांचेस, पेड़ की शाखाएं, उनको हम ब्रांचेस कहते हैं. ये है, ये तो हमारा ट्रंक हो गया, ये लंबा वाला एरिया ट्रंक हो गया. और इसमें से जो अलग अलग बाकी शाखाएं निकली हैं, ये और ब्रांचेस निकली हैं ना, टहनियाँ, तो इन्हें हम ब्रांचेस कहते हैं. ठीक है, ये इस मोटे वाले लंबे पार्ट को हम ट्रंक कहते हैं, और इसमें से जो बाकी टहनियाँ और डंडियाँ निकलती हैं, इन्हें हम ब्रांचेस कहते हैं. शेड मतलब छाया, पेड़ के नीचे छाया रहती थी, उसके नीचे बच्चे रेस्ट करते थे और खेलते थे. शेड मतलब छाया, इसको भी आपको 2 टाइम्स फिल करना है. स्क्विरल्स, गिलहरियाँ, गिलहरियाँ भी खेलती थी ना आसपास. यू हैव टू राइट द स्पेलिंग 2 टाइम्स. चेज मतलब पकड़ना, एक दूसरे को पकड़ते थे, शिकार करते थे, शिकार नहीं, एक दूसरे को पकड़ते थे, खेलते थे. चेज. ट्विग्स, जो चिड़िया थी, वो लोग छोटी छोटी डंडियाँ लेकर आती थी अपना घोंसला बनाने के लिए, उसको हम ट्विग्स कहते हैं. पर्पल मतलब पर्पल कलर. जामुनी का कलर क्या था? जामुन जो था, जामुनी के पेड़ पे जामुन निकलते थे, उसका कलर क्या था? पर्पल था. PURPLE, पर्पल. वी विल राइट इट हियर. एक्स मतलब ये कुल्हाड़ी, ये जो कुल्हाड़ी लिए थे ये लोग पेड़ काट रहे थे, एक्स. और स्टॉल मतलब वो जो देबू चाचा थे, उनकी चाय की दुकान थी ना, तो उनकी छोटी सी चाय की गोमती थी, उसको हम स्टॉल कहते हैं. ठीक है, तो यू हैव टू राइट दिस वर्ड 2 टाइम्स. नेक्स्ट, देयर आर वर्ड मीनिंग्स. अब यहाँ वर्ड मीनिंग है. फर्स्ट वर्ड चेज मतलब पकड़ना किसी चीज़ को. हाइड मतलब छुपाना. हाइड एंड सीक वो लोग खेलते थे, छुपन छुपाई, तो हाइड छुपना या छुपाना. सीक, SEEK, सीक मतलब सर्च, ढूंढना. हाइड एंड सीक खेलते, हाइड मतलब छुपना, सीक मतलब ढूंढना. हरी टू रश, वो लोग हरी जल्दी जल्दी, विलेजर्स स्कूल गए थे ना, कि क्यों बेल बज रही है, तो हरी मतलब जल्दीबाजी, जल्दी जल्दी में जाना, टू रश. स्केर्ड, वो लोग विलेजर्स को देखकर डर, विलेजर्स जो हैं इन तीनों स्ट्रेंजर्स को डांटते हैं कि पेड़ मत काटो, तो वो क्या होते हैं, तीनों स्ट्रेंजर्स, तीनों जो मैन हैं वो डर जाते हैं, स्केयर हो जाते हैं. स्केयर मतलब अफ्रेड, दोनों का सेम मतलब है, मतलब डरना. क्रूएल, वो लोग कहते हैं ना, हाउ क्रूएल, ये लोग कितने मतलबी हैं, कितने मीन हैं, कितने निर्दयी हैं. तो क्रूएल का मतलब मीन, मतलबी, निर्दयी. हार्टलेस मतलब उनके पास दिल नाम की चीज़ नहीं है, उन लोग बहुत निर्दयी हैं. उसके बाद हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, एंड देन यू हैव टू डू दिस होमवर्क. रीड द चैप्टर 2 टाइम्स. आपको ये दोनों चैप्टर आपको ये चैप्टर 2 बार रीड करना है. डू दिस एक्सरसाइजेज एंड लर्न देम. और ये एक्सरसाइजेज को पूरी करनी है, उसे लर्न भी करना है. ओके, सो जस्ट कंप्लीट योर वर्क टिल हियर, एंड वी विल डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो. एंड ये आपको सारा मैटर स्कूल की वेबसाइट पर मिल जाएगा, द PDF ऑफ द chapter and the worksheets also. So get it from there. Till then, thank you. Bye bye.